नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के निर्देशानुसार गंगो ब्लॉक अध्यक्ष अफजाल खान के नेतृत्व में गंगो ब्लॉक इकाई के पत्रकारों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को सौंपा संबोधित ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर जेल भरो आंदोलन करने की भी दी चेतावनी। थाना मंडी पुलिस व राजस्व टीम ने भूमाफिया इस्लाम के कब्जे से लगभग 15 करोड़ की जमीन को करवाया कब्जा मुक्त। एसएसपी आकाश तोमर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सहारनपुर के रानी बाजार से सिद्धपीठ श्री बालाजी नल नील धाम मंदिर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। सहारनपुर में किया गया तहसील दिवस का आयोजन। एसडीएम किंशुक श्रीवास्तव ने समस्याओं के समाधान कर दिए कड़े निर्देश। समस्याओं का मौके पर समाधान करने की भी कही बात। सहारनपुर के मेडिग्राम हॉस्पिटल में सर्वाइकल स्क्रीनिंग कैंप का हुआ आयोजन। डॉक्टर छाया कुशवाहा ने दी जानकारी। कैंप में 10 से 15 मरीजों की हुई निःशुल्क जांच। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सहारनपुर के रानी बाजार स्थित मराठाकालीन सिद्धपीठ श्री बालाजी नल नील धाम मंदिर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ नल नील भी विराजमान है, जिस कारण रानी बाजार स्थित यह मंदिर श्री बालाजी नल नील धाम के नाम से प्रसिद्ध है। श्री बालाजी नल नील धाम मंदिर में बालाजी के जयकारों के बीच केक काट कर हनुमान जयंती मनाई गई। हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। मंदिर की खास बात यह है कि भारत में भगवान नल नील के केवल 2 ही मंदिर है, जिनमें से एक सहारनपुर के रानी बाजार स्थित श्री बालाजी नल नील धाम मंदिर है। धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर नल नील धाम संकीर्तन भवन रानी बाजार में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस स्थान की बहुत महत्ता है, क्योंकि पूरे सहारनपुर में क्या उत्तर प्रदेश में और जहाँ तक मेरा मानना है पूरे भारत में नल नील धाम का अगर कोई स्थान है वो सहारनपुर में यहाँ संकीर्तन भवन में है। और नल नील जी के साथ हनुमान जी का विराजमान होना इसकी महत्ता को और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि भगवान हनुमान जी और नल नील धाम जी का एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि तीनों मिलकर के जिन्होंने राम जी के उस पुल का निर्माण किया और संसारिक जो पुल है इसको पार करने में भी इन लोगों का, इन देवताओं का सहयोग रहता है। जो भी यहाँ पर अपनी अरदास लगाता है उसकी वह अरदास निश्चित रूप से पूरी होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर सहारनपुर के रानी बाजार से सिद्धपीठ श्री बालाजी नल नील धाम मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर से संबंधित अपने अनुभव साझा किए। सुरेंद्र शर्मा ने सहारनपुर के रानी बाजार में स्थित मंदिरों के बारे में भी जानकारी दी। सुरेंद्र शर्मा, सहारनपुर में रानी बाजार एक सांस्कृतिक स्थली रही है, धार्मिक स्थली है। यहाँ पर गंगा मंदिर है, पातालेश्वर मंदिर है। संकीर्तन भवन में यह जो सिद्ध स्थान है वास्तव में अपना एक अद्भुत स्थान रखता है। और आज हनुमान जयंती के हनुमान जी भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं। और देखो भाई, जो भगवान जी हनुमान जी की पूजा करता है कि वो कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान जी को सभी संकट मोचन के रूप में हम मानते हैं। किसी का कोई भी संकट हो, हमारी आस्था है ये। बहुत लोग बालाजी जाते हैं, वहाँ पर भी अपने जो संकट हैं उनका निवारण के लिए जाते हैं। और जो बालाजी नहीं जा पाते, जहाँ पर भी उनके स्थानीय स्तर पर जहाँ भी हनुमान जी के मंदिर हैं, वो वास्तव में हनुमान जी ही वास्तविक संकट मोचक हैं। सर्व भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शांडिल्य ने श्री बालाजी मंदिर धाम में आयोजित हनुमान जयंती के अवसर पर श्री बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने आगामी 7 मई 2022 को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी बताया। भारतीय ब्राह्मण महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज
बड़े भाई के शर्मा जी, सुंदर शर्मा जी क्या आशीर्वाद मिला यहाँ रानी बाजार संकीर्तन भवन में। भगवान हनुमान जी के जन्म जयंती तो मैंने कहा, जन्म उत्सव भी मैं कहता हूँ उसे। बहुत ही तपस्थली, बड़ी तपस्थली है संकीर्तन भवन, क्योंकि बचपन मेरा इसी बाज़ार में बीता है। मैं यहीं रानी बाज़ार में रहा हूँ, बचपन की मेरी पढ़ाई भी यहीं होकर रही है, और तब से हम देख रहे हैं बहुत भव्य मंदिर, बहुत ही अच्छी यहाँ शिक्षा दीक्षा हमारे आचार्य लोगों ने प्राप्त की है पंडित जी के उसमें सानिध्य में, और बहुत अच्छा रहा। और इसी प्रेरणा से हमारा एक 7 मई 2022 का भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है, जिसे हम सीजन्स बैंक्वेट हॉल में मनाएंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जनपद सहारनपुर के जिलाध्यक्ष कृष्ण गोपाल शर्मा ने सहारनपुर के रानी बाजार स्थित श्री बालाजी नल नील धाम मंदिर में आयोजित श्री बालाजी जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान युवाओं से अपनी संस्कृति और धर्म का उत्थान और संरक्षण करने की बात कही। आज हमारे इष्ट देव युवाओं के प्रति हनुमान जी महाराज का प्राकट्य दिवस है, जिसे हम जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और रानी बाजार के इस प्रसिद्ध मंदिर से मैं जन जन का आह्वान करता हूँ और विशेष से सबको को संदेश देना चाहता हूँ कि आज हिंदू सनातन संस्कृति पर जो प्रहार हो रहा है, जो संक्रमण चल रहा है, उसमें ये जन्मोत्सव का मनाया जाना और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। सुरेंद्र शर्मा बंधुओं, 7 मई को सीजन्स में बैंक्वेट हॉल में भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है। भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव है। वहाँ पर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके हमें इस कार्यक्रम में उपस्थित हो करके भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेना है। अपर जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेशानुसार थाना मंडी स्थित ग्राम मोहल्ला दराकोटला स्वाद बेरून से थाना मंडी पुलिस व राजस्व टीम ने भूमाफिया इस्लाम द्वारा अवैध कब्जा की गई लगभग 15 करोड़ की जमीन को नियमानुसार बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त करवाया। बता दें कि भूमाफिया इस्लाम पर विभिन्न थानों पर लगभग 3 दर्जन मुकदमे पंजीकृत है, जिसकी जानकारी एसएसपी आकाश तोमर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। देखिए, थाना मंडी पर एक भूमाफिया इस्लाम पुत्र सरफुद्दीन, ये एक भूमाफिया है और उसके खिलाफ लगभग 45 मुकदमे दर्ज हैं। विभिन्न प्रकार के गैंगस्टर एक्ट के भी हैं, एक्सटॉर्शन के हैं। इसने थाना मंडी के अंतर्गत एक ज़मीन कब्जा कर रखी थी, जिसे आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा खाली कराया गया है बुलडोज़र चला के। इस ज़मीन की कुल कीमत 15 करोड़ के लगभग है। तो ये निश्चित ही भूमाफियाओं के विरुद्ध एक बहुत अच्छी कार्रवाई है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जो शासन के निर्देश हैं उसके क्रम में हम लोग करते रहेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा के निर्देशानुसार गंगो ब्लॉक अध्यक्ष अफजाल खान के नेतृत्व में गंगो इकाई के पत्रकारों ने बलिया के डीएम के निलंबन व पत्रकारों की रिहाई की मांग समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष अफजाल खान ने कहा कि उक्त मांगे जल्द पूर्ण नहीं हुई तो पत्रकार साथी जेल भरो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञापन देने वालों में उपाध्यक्ष नौशाद चौधरी, शराफत मिर्जा, उपप्रबंधक वीरेंद्र चौधरी, ब्रजपाल सैनी, इसराइल चौधरी, प्रचार मंत्री खलील अहमद, सिकंदर अली, जिक्रिया खान, अमजद हाशमी, रागिब राना, तरुण पाराशर, अरविंद कोरी, शादाब मलिक, इंतजार शाह आदि पत्रकार मौजूद रहे। बलिया में जो घटना हुई है उस घटना के विरोध में आज हमने यहाँ पे सांकेतिक धरना और प्रदर्शन किया है। बलिया की घटना यह दर्शाती है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं डीजीपी के आदेशों की खुल्लम खुल्ला प्रशासन अवहेलना कर रहा है, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पत्रकारों को के खिलाफ यदि कोई शिकायत आती है तो वह उसकी पहले राजपत्रीय अधिकारी से जांच कराई जाए, उसके बाद मुकदमा दर्ज करा जाए। लेकिन बलिया प्रशासन ने उनसे ही व्हाट्सएप मंगा करके उन्हें सीधे मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। न जांच की गई है, न सच्चाई की जानकारी चाहिए। यदि हमें सच्चाई छापना पाप है और गुनाह है तो गुनाह हर पत्रकार करेगा।
सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल शर्मा को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट बनाए जाने पर सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बेलआउट कैफे में विदाई पार्टी का समारोह आयोजित किया गया तथा उन्हें उपहार भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। सहारनपुर पुलिस उनके सफल एवं स्मृत कार्यकाल की कामना करती है। सहारनपुर के मेडिग्राम हॉस्पिटल में आज सर्वाइकल स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर छाया कुशवाहा ने बताया कि मेडिग्राम हॉस्पिटल में आयोजित निशुल्क कैंप में आज 10 से 15 मरीजों की जांच की गई है। डॉक्टर छाया कुशवाहा ने कहा कि मरीजों को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए निशुल्क कैंप का आयोजन किया जाता है। आज हमने सर्वाइकल स्क्रीनिंग का कैंप लगाया था। ये महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह पे कैंसर होता है, जिसे पता करते हैं हम एक स्क्रीनिंग से, जिसे पैप स्मीयर कहते हैं। उसका निःशुल्क कैंप आज हमने मेडिग्राम अस्पताल में किया है। आज लगभग 10 से 15 मरीज आ गए हैं, उनको हमने देखा है। मरीजों को जागरूक करने के लिए पहले हमने इसके बारे में बताया है कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि कई ऐसी महिलाओं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको उसके बारे में जागरूक किया है। थाना रामपुर मनिहारन में थाना फतेहपुर सहारनपुर पुलिस एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी जागरूकता एवं स्वावलंबन हेतु महिलाओं व छात्राओं को सार्वजनिक स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर 181-112-1098, महिला पावर लाइन 1090 आदि के बारे में जागरूक किया गया। जनपद सहारनपुर में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां एसडीएम किंशुक श्रीवास्तव ने आई विभिन्न समस्याओं के समाधान संबंधी कड़े निर्देश दिए। साथ ही समस्याओं का समाधान मौके पर जाकर करने की बात भी कही। एसडीएम किंशुक श्रीवास्तव ने आज आई समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। आज तहसील दिवस में अभी तक 7 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं, बाकी अभी 1 बज रहा है और 1 घंटा और बचा है, तो उसमें भी कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे। मोस्टली देखिए निजी भूमि की पैमाइश से संबंधित आए हैं। एप्लीकेशंस विभिन्न दिवसों में आती हैं, क्योंकि हम लोग हर दिन जनता दर्शन भी होता है, तो उसमें भी डिवीज़न हो जाता है। बाकी कोशिश यही रहती है, प्रयास यही रहता है कि उसका निस्तारण तुरंत हो जाए। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन ओपन हो गए हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में भेजें। हम लेकर आए हैं आपके लिए सहारनपुर के बेस्ट स्कूलों में से एक केएलजी पब्लिक स्कूल। ये आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर एजुकेशन। जी हाँ, शारदा नगर स्थित केएलजी पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन के साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल में बच्चों के लिए खेल के साथ साथ लैंग्वेज स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। बता दें कि स्कूल में 2022-23 के लिए प्री नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के लिए एडमिशन 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। स्कूल की प्रिंसिपल बबीता मलिक ने स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वह उसी में अपना करियर सेट करे, जिसके लिए बच्चा कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस व खेल के माध्यम से अपना मनपसंद करियर चुन सकता है। मैं बबीता मलिक, प्रिंसिपल केएलजी पब्लिक स्कूल शारदा नगर सहारनपुर। केएलजी पब्लिक स्कूल 2004 में स्टैब्लिश हुआ था और हमने ये स्कूल लगभग 100 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास 1300 के आसपास स्ट्रेंथ है। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे टीचर्स के हार्ड वर्क और पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। हम हर बच्चे पर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। किसी भी क्लास में 30 छोटी क्लासेस में नर्सरी से क्लास फर्स्ट तक 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं और सेकंड ऑनवर्ड्स हम हर क्लास में 40 बच्चे होते हैं। और यहाँ पर हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं, हम ऑल करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं। बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसी क्षेत्र में उसको आगे ले जाया जाए, जिससे वो अपना करियर उसी में एस्टेब्लिश कर सके। और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं इस तरह की, जैसे म्यूज़िक क्लास है। अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो हम उसको इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि इन फ्यूचर वो एज अ म्यूजिशियन ही अपना करियर बना पाए। और डांस क्लासेस है, साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लासेस एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द स्किल, लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हिंदी में तो परफेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश में भी बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। इसीलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी
इस्टब्लिश करी है अपने स्कूल में, और उसके बाद से बच्चों में बहुत बदलाव आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है उनके एक्सेंट में, और वो अब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। और ये पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और नाउ ही और शी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जिनमें बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, और किसी भी तरह का कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को एकेडमिक्स पर ही फोकस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से उसी क्षेत्र में जाए, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से ही बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो इन फ्यूचर आई थिंक दैट चाइल्ड कैन डू बेटर। महिला थाना सहारनपुर एंटी रोमियो टीम द्वारा छात्राओं महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के दृष्टिगत छात्राओं महिलाओं से वार्ता कर हेल्पलाइन नंबर व सोशल मीडिया का सतर्कता पूर्ण उपयोग करने हेतु जागरूक किया गया। युवक की बरामदगी की मांग को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता व अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुशील चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिला। लापता युवक की माता का कहना है कि वो और उसके परिजन काफी समय से पुलिस से लापता पुत्र की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रतिनिधि मंडल में विक्रम सिंह राणा, राजेश पाल, डॉक्टर नेत्रपाल, नीरज अरोड़ा आदि रहे। सुबह में जी क्या मामला हुआ लड़के का? लड़के ने शादी करी थी जी, कोर्ट मैरिज करी थी। अच्छा जी। फिर वह लड़की ने दे दी थी जी, तो लड़के का 4 महीने हो गए, नू पता नहीं कहाँ है जी लड़का। पुलिस में इसकी कोई रिपोर्ट? हाँ करी थी जी। कितने दिन पहले? हो गए 2-3 महीने तो हो गए, 3 तो जी 1 महीना तो टोते ही फिर हो गए, नो 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए कर रखी। पुलिस क्या कहती है इसमें? कुछ भी नहीं कर दी पुलिस। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर बसारत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर बसारत के कब्जे से 120 ग्राम नाजायज चरस व एक चाकू बरामद किया। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 में अपने बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संपर्क करें ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल से। जी हां, सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में बौद्धिक व शारीरिक विकास के साथ आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में आपके बच्चों के लिए और भी कई फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यहाँ आपके बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए होगी कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, म्यूजिक क्लास। इसके साथ ही शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटी रूम में डांस क्लास, चिल्ड्रन पार्क, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, खो खो, शूटिंग रिंग, स्विमिंग पूल, ताइक्वांडो, फुटबॉल व क्रिकेट जैसे खेलों को भी शामिल किया गया है। बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। बता दें कि स्कूल में आपके बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, जो कि बच्चों के भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में सहायक होगी। स्कूल में आपके बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हैं, सुनिए खुद स्कूल के प्रिंसिपल से। सर्वप्रथम आप सभी का ज्ञान कलश के प्रांगण में स्वागत करता हूं और अपने स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास पर ध्यान इक्वली दिया जाता है। अगर हम बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास बच्चों के लिए खाली मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ये नहीं होता। आजकल शैक्षिक बौद्धिक विकास अगर बच्चों को करना है तो उनको एक्टिविटी बेस सिखाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ध्यान अपनी क्लासेस में उस पर बहुत रहता है। हम बच्चों को नए सब्जेक्ट जैसे अबेकस आज की डेट में हर बच्चे को आना चाहिए, तो हम अपने स्कूल में कक्षा 4 तक वो भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो आगे चलकर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में ज़रूरत होती है, उसका हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को प्रॉपर शुरू से ही ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपेटेड केमिस्ट्री लैब, जिसके अंदर लगभग 60 बच्चों की कैपेसिटी है। इसी तरह से हमारे पास 60 बच्चों की कैपेसिटी वाली फिजिक्स लैब, 30 बच्चों की कैपेसिटी वाली बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब जो आज की डेट में विंडो 10 बेस्ड एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ लैब हमारे स्कूल में प्रोवाइडेड है, जो बच्चों को मैथ्स के बारे में टेक्निकली जो सीखने की नीड है वो सिखाया जाता है।
अब आते हैं बच्चों की कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग। आजकल के समय में बच्चों की इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात की जाती है, तो कन्वर्सेशन के अंदर भी हमारे पास बच्चों की 1 to 8 में स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे उनका इंग्लिश स्पोकन के अंदर और इम्प्रूवमेंट होता है, जिसे आज की डेट में हम लैंग्वेज लैब्स भी कहते हैं। और परिस्थिति देखते हुए बच्चों के साथ एक अलग काम करने के लिए टीचर और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। पीटीएम के अलावा पेरेंट्स से हम पर्सनली भी बात करते हैं बच्चे के भौतिक विकास के लिए। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास के अंदर हमारे बच्चों को खेल सुविधाएं हमारे शहर में सभी स्कूलों से सबसे बढ़िया दी जाती है। हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, जिसके अंदर हम अंडर 19, अंडर 16 के बोर्ड ट्रॉफी के मैच ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। उस क्रिकेट ग्राउंड में 3 टर्फ विकेट्स हैं, जो शहर में किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेट प्रैक्टिस के लिए 2 टर्फ विकेट अलग से हैं। एक शूटिंग रेंज, शहर का पहला स्कूल है जिसके अंदर शूटिंग रेंज है, बच्चों को 10 मीटर की वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, शहर का पहला स्कूल जिसने स्विमिंग पूल बनाया, और स्विमिंग पूल में बच्चों को रेगुलर सिखाया जाता है। और इन सब एक्टिविटी के लिए किसी भी बच्चे से कोई भी अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, वो सब उनको हम स्कूल के अंदर ही सिखाते हैं। ये दोनों। इसके अलावा बात करते हैं आजकल कोरोना काल में बच्चों के अगर हम विकास की बात करें तो बच्चों में लिखने की क्षमता का अभाव हो गया, उनके मैथ कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जब अब बच्चे वापस आए हैं तो जो उनका लैक रह गया उनके साथ अलग से काम किया जा रहा है। इसी वजह से हम कोई उनके सिलेबस को बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। जो पिछली क्लासेस का उनका लैक है उसको पहले सिखाया जा रहा है, फिर अगली क्लासेस के सिलेबस कराए जाएंगे। अगर कैंपस की बात की जाए तो ज्ञान कलश अपने आप में 60 बीघा में बना हुआ स्कूल है, जो शहर में सबसे बड़े कैंपस का स्कूल है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल अम्यूज़मेंट पार्क है। नर्सरी और किंडरगार्टन की बात करते हैं हम लोग, तो किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एक्टिविटी रूम है, जो पूरा सॉफ्ट कॉटेड उसके अंदर है, ताकि बच्चों को कोई चोट नहीं लगती। उसके अंदर स्टेज प्रैक्टिस कराई जाती है और डांस, म्यूज़िक, इन सब की अलग क्लासेस हर क्लास के लिए चलाई जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मोरल वैल्यूज़ की बात की जाती है तो उनके लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज़ की जाती है। काउंसलिंग आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे अलग से बात करने के लिए काउंसलिंग क्लासेस दी जाती है। हमारे स्कूल में अगर बात करें चिकित्सक सुविधा की, तो हमारे पास एक ट्रेन नर्स स्कूल में हमेशा रहती है। बच्चों को हर तरह की सुविधा के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। सहारनपुर के बेहट रोड स्थित अग्रसेन वाटिका कॉलोनी में चैत्र माह के 14 पर भव्य जागरण का आयोजन किया गया। जागरण की शुरुआत मां दुर्गा के समक्ष ज्योत जलाकर की गई। मां दुर्गा के जागरण में श्रद्धालुओं ने आकर अपनी अपनी हाजिरी लगवाई। इसके साथ ही अग्रसेन वाटिका कॉलोनी में हनुमान जयंती के अवसर पर झांकी भी निकाली गई, जिसे गुब्बारों और फूल मालाओं के साथ सजाया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर के द्वारा पुलिस लाइन में स्थित बेल आउट कैफे, एसपी कार्यालय व एसपीआरए कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर के द्वारा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।